हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामनक्लेचर का लेक्चर नंबर 19 जटिल कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण। चूँकि हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वरीयता सारणी और वरीयता सारणी के आधार पर यौगिकों के IUPAC नामकरण। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जटिल कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं, इनके हमें IUPAC नामनक्लेचर करने हैं। क्योंकि ये नामनक्लेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि एक जटिल कार्बनिक मतलब दो जटिल कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं। एक हमारा ये बना हुआ है और दूसरा ये बना है। अब यदि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक दे दिए जाएं तो उनके IUPAC नामकरण हमें करने हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार के यौगिकों के IUPAC नामकरण क्या होंगे या इनका हम IUPAC नामकरण किस प्रकार करेंगे। तो बहुत से सीधा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पहले हम इन यौगिकों की संरचनाएं बनाएंगे। किसके आधार पर? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो यहाँ देखिए कि जहाँ जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ वहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। उसके बाद में हमें कार्बन परमाणु की बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आवश्यकता अनुसार जोड़ देना है। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पर कैसे नामनक्लेचर कर रहे हैं। देखिए जैसे ये कॉर्नर है तो यहाँ पर C लिख दिया गया, ठीक। अब यहाँ से ये बांड ऐसे जुड़ा हुआ है तो यहाँ कॉर्नर है, यहाँ पर C जोड़ दिया गया। उसके बाद इसको ऐसे ले आइए, यहाँ देखिए कॉर्नर है, यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक। उसके बाद में ये आप यहाँ से बांड खींचिए और कॉर्नर कार्बन यहाँ जोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कार्बन, अब यहीं पर फिर आ जाइए और आप ऐसे यहाँ पर कार्बन जोड़िए, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर कार्बन परमाणु, इसके बाद यहाँ कार्बन परमाणु, फिर ये बांड इसको ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पर कार्बन, फिर ये बांड ऐसे यहाँ पर कार्बन। अब देख लीजिए यदि आपको काउंटिंग करनी है तो यहीं से देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। मतलब 7 कोने हैं इसलिए 7 कार्बन हो गए। 3 नंबर से देखिए 1 कार्बन ये जुड़ा है और 1 कार्बन ये जुड़ा है। 5 नंबर से देखिए सीधे कार्बन जुड़ा है। अब इस यौगिक की हमें मतलब इस यौगिक में कार्बन परमाणु की बैलेंसी हमें पूरी करनी है। तो वो बैलेंसी किसके द्वारा पूरी करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु जोड़कर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कार्बन है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर हम जोड़ देंगे 3 हाइड्रोजन। तो क्या हो गया? H3C, या इसको हम CH3 भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दीजिए और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए कार्बन की बैलेंसी 1, 2, 3 बांड जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर 3 बैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही हैं और 1 बैलेंसी यहाँ पर कम पड़ रही है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। उसके बाद इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु कम है, इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब आगे देखिए यहाँ पर 3 बैलेंसी है, इसलिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। यहाँ देखिए कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर देखिए 2 बांड है इसलिए 2 है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, बैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ कार्बन के मध्य सिंगल बांड है इसलिए हमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ हो गया ये CH3 हो गया। क्योंकि कार्बन की बैलेंसी हर हाल में 4 होती है। कितनी होगी? 4 होती है, ठीक। अब आगे आ जाओ, इस कार्बन के लिए देखिए 2 बांड जुड़े हैं इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस कार्बन की बैलेंसी भी पूरी हो गई। यहाँ पर आइए, यहाँ पर जुड़ जाएंगे 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन की बैलेंसी भी पूरी हो गई।
यहाँ इस कार्बन के लिए आइए तो एक बॉन्ड जुड़ा है, 3 बॉन्ड की कमी है, इसलिए 3 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ दिए गए। अब आगे देखिए यहाँ पर कि हमें काउंटिंग करनी है, हमें जो है काउंटिंग करनी है कि काउंटिंग हम किस साइड से करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब हमारी जो जनक श्रृंखला है, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 7 कार्बन है। जनक श्रृंखला में 7 कार्बन है, तो जनक हाइड्रोकार्बन हमारा हेप्ट होता है, 7 कार्बन पर हेप्ट होगा, मतलब जनक हाइड्रोकार्बन, जनक श्रृंखला और जनक श्रृंखला का अंकन इत्यादि के बारे में हम अपनी लास्ट क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, यदि यहाँ से आप काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से भी जनक श्रृंखला में 7 कार्बन मिल रहे हैं, तो आप चाहे इधर से काउंटिंग करिए। ठीक, अब देखो सोचना हमें है कि यदि हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब बाएं पक्ष से यदि काउंटिंग कर रहे हैं, तो पूर्व लग्नक, चूंकि ये हमारा पूर्व लग्नक हो गया, देखो C2H5 लिखा है, तो C2H5 को एथिल कहते हैं और CH3 को मेथिल कहते हैं। क्या कहेंगे? एथिल और मेथिल। तब इनके पोजीशन पर जो, मतलब जिस नंबर कार्बन पर जुड़े हैं, वे पोजीशन की संख्याओं का हम योग करते हैं। यदि वो योग का मान कम आ रहा है तब तो काउंटिंग ठीक है, यदि इधर से कर रहे हैं, यदि इधर का मान ज़्यादा आ रहा है तो हम इस साइड से काउंटिंग नहीं करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि आप सबसे पहले काउंटिंग करिए, इसके बाद उनकी जो पोजीशन है उसको ऐड करिए, इधर से और इधर दोनों तरफ की पोजीशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की पोजीशन को योग करिए। जो पोजीशन की वैल्यू कम आए, निम्न आए, उसी तरफ से हमारी काउंटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यदि हम काउंटिंग कर रहे हैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन और 7 नंबर कार्बन। अब पूर्व लग्नक की स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्व लग्नक की क्या स्थिति आ रही है। तो पूर्व लग्नक की जो स्थिति आ रही है, यहाँ पर देखिए 3 पर एथिल है, 5 पर मेथिल है, तो क्या हो गया? 3 + 5, मतलब इसकी वैल्यू 8 आ गई। यदि हम इधर से काउंट करते तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 होता और इधर 5 होता, तो 3 + 5 मतलब इधर भी 8 वैल्यू आ जाती। तो आप चाहे काउंटिंग राइट हैंड साइड से करिए या फिर काउंटिंग जो है आप लेफ्ट हैंड साइड से करिए, यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार फिर देखिए, 1 2 3 मतलब 3, फिर प्लस लगाएंगे 4 5, 3 + 5 8 हो गए, तो काउंटिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड से कर दी। अब इस प्रकार के यौगिकों का हमें IUPAC नेम देखना है, तो क्या लिखेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो हम अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं विशुद्ध रसायन संघ के द्वारा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई है। आपका 3 नंबर पर एथिल आया है, क्योंकि अल्फ़ाबेट की भी बात किए थे, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो शब्द पहले आता है उसका उच्चारण हम, मतलब उसको पूर्व लग्नक के रूप में पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे एथिल में ई है, मेथिल में एम है, तो जब हम अल्फ़ाबेट करते हैं तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 3 पर एथिल है, 3 एथिल, यहाँ आप लिख दीजिए 3 एथिल। देखो 3 पर एथिल जुड़ा है और 5 पर क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है, तो 3 एथिल 5 मेथिल। बाकी 7 कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। तो 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण है। ठीक, अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर कि ये ऐसे बना हुआ है,
अब कहा जा रहा है कि इस कार्बनिक यौगिक का आप IUPAC नामकरण बताइए। तो बताए हैं कि जहाँ जहाँ पर कार्बन है वहाँ पर कार्बन प्रमाण स्थित है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस कोने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया C, इसके बाद में यहाँ पर भी हो गया C, इसके बाद में ये O है, उसके बाद यहाँ ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी हो गया C। अब इस कार्बन से यहाँ पर भी जोड़ दीजिए C, यहाँ पर भी जोड़ दीजिए C। अब देखिए कार्बन प्रमाण की बैलेंसी नहीं पूरी है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, 4 बंद बन गए, इसकी बैलेंसी पूरी हुई। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, इसलिए एक बांड इधर एक इधर, इसकी भी बैलेंसी पूरी हुई। इस कार्बन की बैलेंसी नहीं पूरी है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3। तो हमारा कार्बनिक यौगिक बना CH3 CCH3, यहाँ पर CH3 OCH3। अब देखिए कि ये जो हमारा जटिल कार्बनिक यौगिक है ये कौन सी श्रेणी अर्थात कौन सा समूह फॉलो कर रहा है। तो ये कार्बनिक यौगिक एस्टर समूह फॉलो कर रहा है। कौन सा समूह? एस्टर समूह, ये हमारा जो मतलब कार्बनिक यौगिक है वो ईथर समूह फॉलो कर रहा है। कौन सा? ईथर। तो ईथरों का सामान्य सूत्र होता है RO, R हो या R डैश। तो देखिए आप इतने को मतलब यहाँ से फॉलो कराइए तो ये सब समझ लीजिए कि R है, ये O है, ये R डैश है, या इसको R कहिए, ये O है और ये R डैश है। तो यहाँ पर होता क्या था कि जो हमारा छोटा समूह होता था उसको एल्कोक्सी मान लेते थे और बड़े समूह को संगत एल्केन कह देते थे। तो IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन हो जाता था। तो यहाँ पर देखिए काउंटिंग करिए, तो ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, मतलब श्रृंखला में कार्बन 3 है। 3 का मतलब प्रोपेन हो गया। और CH3O को कहेंगे मेथॉक्सी। देखो CH3O मेथॉक्सी और C2H5O हो तो वो एथॉक्सी कहलाता है। यहाँ पर 2 नंबर पर पूर्व लग्नक जुड़ा हुआ है, क्या? मेथिल जुड़ा है। 2 नंबर पर पूर्व लग्नक मेथिल जुड़ा है। तब इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण क्या होंगे? इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण क्या होंगे? तो देखिए नामकरण के लिए 2 पर मेथॉक्सी है, 2 पर मेथिल है, 2 पर मेथिल है। देखिए मेथॉक्सी और मेथिल दोनों M से स्टार्ट हैं, इसलिए चाहे जिसको पहले और चाहे जिसको बात कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मेथिल। देखिए 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है और 2 पर ही क्या है? मेथॉक्सी जुड़ा है। 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी, 2 पर मेथिल है और 2 नंबर पर ही मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। बाकी कार्बन 3 कार्बन है, सबके मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो संगत एल्केन हो जाता है इनका प्रोपेन। संगत एल्केन क्या होगा? प्रोपेन होगा। तो 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। देखिए 3 दिया हुआ है H सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर भी कार्बन का मतलब कार्बन यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन प्रमाण है, यहाँ भी कार्बन प्रमाण, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, मतलब इस श्रृंखला में 1 2 3 4 5 कार्बन है और इस श्रृंखला में 1 2
3 और 4 कार्बन परमाणु है। आइए हम इनकी पहले खुली संरचना बना लेते हैं। तो खुली संरचना के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप हाइड्रोजन ऐसे रहने दीजिए, H सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर भी C, इसके बाद यहाँ पर भी C, और इसके बाद यहाँ पर C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। तो 1 2 3 4 कार्बन हुए, 1 2 3 और 4 कार्बन। अब कार्बन परमाणु की बैलेंसी नहीं पूरी है, इसलिए यहाँ पर हमें आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए। अब आइए हम इस प्रकार के यौगिकों का IUPAC नामकरण कर रहे हैं, IUPAC नामकरण कर रहे हैं। और इस कार्बनिक यौगिक के लिए, इस कार्बनिक यौगिक के लिए हमें वरीयता सारणी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो आपका देखिए CHO लिखा है, देखो CHO मतलब कि ये हमारा एल्डिहाइड समूह है। CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और दूसरा हमारा जो समूह है ये OH लिखा है, और OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अर्थात एल्कोहलिक समूह है। हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहल जिसका अनुलग्नक आल होता है। अब जब 2 क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, तब इसके लिए हमें वरीयता सारणी की आवश्यकता पड़ी। तो आप वरीयता सारणी देखिए, वरीयता सारणी में CHO को फर्स्ट वरीयता दी गई है ऑन कंपैरिजन हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप की अपेक्षा जो है मतलब एल्डिहाइड की वरीयता अधिक है, मतलब एल्डिहाइड समूह की वरीयता जो है अधिक है। जब एल्डिहाइड समूह की वरीयता अधिक है तो एल्डिहाइड ही हमारा प्रधान क्रियात्मक समूह होगा, और जो हाइड्रोक्सी है ये पूर्व लग्नक के रूप में प्रतिस्थापी समूह होगा, ये पूर्व लग्नक के रूप में प्रतिस्थापी समूह होगा। तो आइए हम इसका नामनक्लेचर कर रहे हैं, कहाँ से, एल्डिहाइड से। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, और ये 4 नंबर कार्बन। अब 4 नंबर कार्बन है तो संगत एल्केन ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन में यदि इंग्लिश में नामनक्लेचर कर रहे हैं आप तो स्मॉल ही हटाकर एल्डिहाइड का अनुलग्नक अल होता है, तो ब्यूटेन में स्मॉल ही हटाकर अल जोड़ देते हैं तो ब्यूटेनल कहलाएगा। यदि आप हिंदी में नामनक्लेचर कर रहे हैं तो ब्यूटेन प्लस अल बराबर ब्यूटेनल। लेकिन यहाँ पर एक जो है प्रफिक्स है, प्रफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहल समूह का जो प्रफिक्स है वो हमारा हाइड्रोक्सी होता है, और जो सफिक्स है वो आल होता है। तो ये 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है। हाइड्रोक्सी कितने नंबर पर जुड़ा है, 4 नंबर पर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि IUPAC नेम, IUPAC नेम, कि IUPAC नाम क्या होगा। तो 4 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 हाइड्रोक्सी। देखिए 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है तो 4 पर हाइड्रोक्सी हो गया। बाकी ये था क्या, ब्यूटेनल। ये क्या है, ब्यूटेनल है। तो इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम इसकी जो है श्रृंखला मतलब खुली संरचना बना देंगे, ओपन स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन, यहाँ पर कार्बन। यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य कितने बांड हो गए, डबल बांड। यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा बैलेंसी पूरी करिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पर बैलेंसी पूरी है, देखो 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर कितनी कमी है, 3 हाइड्रोजन की। अब कह रहे हैं कि इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण क्या होगा। तो काउंटिंग करिए, 1 2 3
3, 1 2 3, मतलब दोनों तरफ से यदि आप काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर पर ही CO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। CO अर्थात कीटोनी, अर्थात जो है हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोनी है। कीटोनी का सामान्य सूत्र होता है RCO, R भी हो सकता है और R डैश भी हो सकता। देखो CO यहाँ पर एथिल है, इधर एथिल है, तो आप काउंटिंग किधर से करिए, चलिए हम RH साइड से कर देते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। कितने कार्बन हो गए, 5 नंबर कार्बन हो गए। तब इस यौगिक का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पर नामनक्लेचर क्या होगा, तो होगा पेंटेन। नामनक्लेचर क्या होगा, पेंटेन। देखिए 3 नंबर पर ओन जुड़ा है, 3 नंबर पर कीटोनी का जो सफिक्स है वो ओन होता है, तो पेंटेन 3 ओन। तो इस यौगिक का यूपीएससी नेम हो जाता है कि पेंटेन 3 ओन या पेंट 3 ओन, या फिर हो जाता है कि पेंट 3 ओन, या नामनक्लेचर होता है कि पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3, या एक नामनक्लेचर और होता है 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। ये कार्बनिक यौगिक का यूपीएससी नामकरण होगा। तो आप लोग इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। ये कार्बनिक यौगिक दिया है, कह रहे हैं इस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कीजिए। तो सबसे पहले हम इस कार्बनिक यौगिक की ओपन संरचना बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये आप हाइड्रोजन लिखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन का मतलब कार्बन, इस कार्बन का मतलब भी कार्बन, इस कार्बन का मतलब भी कार्बन, इस कार्बन का मतलब भी कार्बन। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ बैलेंसी नहीं पूरी है इसलिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी बैलेंसी नहीं पूरी है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर बैलेंसी नहीं पूरी है 2 हाइड्रोजन। ये हम बना लिए संरचना इस कार्बनिक यौगिक की। तो ये संरचना हमारी बन गई। अब देखिए इस कार्बनिक यौगिक में भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक आपका है, एक है जो है आपका COOH कार्बोक्सिलिक समूह है, और दूसरा है OH हाइड्रोक्सी समूह है। जब 2 क्रियात्मक समूह एक ही यौगिक में आ जाते हैं तो उसके लिए हमें वरीयता टेबल की आवश्यकता पड़ती है, वरीयता टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप वरीयता टेबल में जब देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर है और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उससे नीचे है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही हमारा प्रधान क्रियात्मक समूह होगा और इसको हम प्रथम वरीयता देंगे, और जो हाइड्रोक्सी है इसको प्रफिक्स के रूप में लिख देते हैं। तो आइए काउंटिंग करते हैं। हमारी काउंटिंग किधर से होगी, काउंटिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगी। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का संगत एल्केन ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में ओइक अम्ल हमें जोड़ना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का अनुलग्न जो है वो ओइक अम्ल होता है। तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल हो जाता है ब्यूटेनोइक अम्ल। लेकिन प्रफिक्स जुड़ा है क्या यहाँ पर, 4 नंबर पर OH, OH का प्रफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो 4 पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ लिख देंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी लिख दिया गया। ठीक, जब 4 हाइड्रोक्सी लिख दिए उसके बाद में क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण है। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6 पर कि ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक दिया है। अब कह रहे हैं कि इस कार्बनिक यौगिक का
आपको IUPAC नामकरण किस प्रकार करना है। तो ये कार्बनिक यौगिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के नामनक्लेचर IIT नीट JEE मेंस इत्यादि कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इस कार्बनिक यौगिक की हम खुली संरचना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जहाँ जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ वहाँ पर आप कार्बन परमाणु शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए C, ये इससे जोड़ दिए तो C से C जोड़ दिया गया, यहाँ पर भी हो गया C। अब देखिए ये बांड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब कहने का मतलब यहाँ पर कॉर्नर है तो क्या यहाँ से यहाँ पर कार्बन होगा? ऐसा नहीं होता है। जहाँ से डबल बांड या ट्रिपल बांड स्टार्ट होते हैं वहाँ पर भी कार्बन परमाणु होता है। तो देखिए इस C से यहाँ तक गए तो ये हमारा कार्बन परमाणु हो गया। अब यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य 3 बांड बनाइए और यहाँ पर कार्बन हुआ। मतलब नंबरिंग आप देख लीजिए, यदि हम यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। इस आधार पर हमारी नंबरिंग की गई है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ पर C, उसके बाद में यहाँ पर C। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर कार्बन की बैलेंसी नहीं पूरी है वहाँ पर आप हाइड्रोजन परमाणु जोड़कर बैलेंसी पूरा करिए। तो देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर भी देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे। इस कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 हो गई तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की कमी है, तो चलिए ये हाइड्रोजन हमने ऐसे जोड़ दिया। इस कार्बन की बैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की भी बैलेंसी पूरी है, यहाँ पर बैलेंसी नहीं पूरी है इसलिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के यौगिकों का IUPAC नामकरण क्या होता है। IUPAC नामकरण कैसे होता है? तो हमारी काउंटिंग किधर से होगी? यदि हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आइन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो आइन होता है। यदि इधर से कर रहे हैं 1 2 3 पर तो LHS साइड से भी 3 नंबर पर है। लेकिन यदि हम LHS साइड से काउंटिंग करेंगे तो हमारा जो पूर्व लग्नक मेथिल है उसकी संख्या कम हो जाएगी, अर्थात यही बेस्ट होगा। यदि इधर से करेंगे तो हमारी इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो IUPAC नामनक्लेचर में सबसे कम संख्या होनी चाहिए। तो आइए काउंटिंग कर रहे हैं। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन। 6 नंबर कार्बन का मतलब हेक्स हो गया, हेक्स। और यहाँ पर क्या जुड़ा है? आइन जुड़ा है, तो हेक्साइन है। आइन कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर, तो इसको हम लिख देंगे हेक्साइन 3 या हेक्स 3 आइन या 3 हेक्साइन। ठीक, लेकिन इससे पहले हमें एक पूर्व लग्नक लिखना है। तो पूर्व लग्नक क्या है कि 2 मेथिल 2, देखिए 2 नंबर पर मेथिल सफिक्स प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। 2 नंबर पर मेथिल जो हमारा पूर्व लग्नक है ये जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल, उसके बाद में हो जाएगा हेक्स 2 मेथिल हेक्स 3 आइन। 2 मेथिल हेक्स 3 आइन कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि कार्बनिक यौगिक इस तरह के हैं, मतलब ऐसे हैं, तो इनके IUPAC नामकरण क्या होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन यौगिकों की खुली संरचना बना रहे हैं। कैसी संरचना बनाएंगे? खुली संरचना बनाएंगे। खुली संरचना, ओपन संरचना बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर से यहाँ पर C, उसके बाद में यहाँ पर भी C, इसके बाद यहाँ ऊपर साइड में C, उसके बाद में यहाँ पर भी C, मतलब कार्बन। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, उसके बाद यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। मतलब
इस संरचना को इस तरह से लिख दिया गया। देख लीजिए एक बार फिर से, ये कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड दर्शा दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ कार्बन और कार्बन। अब इस यौगिक का हमें IUPAC नामकरण करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ कार्बन की बैलेंसी पूरा करनी है, कार्बन परमाणुओं की बैलेंसी पूरी करनी है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की। यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो अब हम इस प्रकार के यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं। तो IUPAC नाम, IUPAC नाम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा इन यौगिकों के हम IUPAC नामकरण कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले काउंटिंग करनी है। तो ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर कार्बन। अब हमारी जनक श्रृंखला में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का जो जनक हाइड्रोकार्बन वो हेप्ट होता है। देखिए एक कार्बन पर मेथ, 2 कार्बन पर एथ, 3 कार्बन पर प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, और यहाँ तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का मतलब हेप्ट होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका हो गया कितना, 7 नंबर कार्बन। एक बार फिर से देखिए, 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 7 कार्बन। तो 7 कार्बन का मतलब हेप्ट। यहाँ पर 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का अनुलग्न इन होता है, तो हेप्ट इन, हेप्टीन कितने पर है, 3 पर है, या इसको हम तोड़ तोड़ कर लिख सकते हैं हेप्ट 3 इन। 2 नंबर पर जो पूर्व लग्नक है वो क्या है, मेथिल है। 2 नंबर पर पूर्व लग्नक मेथिल है, तो क्या लिखेंगे कि 2 मेथिल, 2 मेथिल हेप्ट, 2 मेथिल हेप्ट 3 नंबर पर है क्या, इन है, तो 2 मेथिल हेप्ट 3 इन कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण है। अब आ जाइए इस 8 नंबर क्वेश्चन पर कि इस प्रकार के यौगिकों का IUPAC नामकरण क्या होगा। तो यहाँ पर इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले इसकी खुली श्रृंखला बनानी होगी। तो खुली श्रृंखला के लिए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर आपका भी हो जाएगा कार्बन। यहाँ पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, O बॉन्ड H है जिसको हमने OH लिख दिया। एक बार फिर से देखिए कि यहाँ 1 कार्बन, 2 3 4 5 6, यहाँ पर साइड चेन, यहाँ पर साइड चेन, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर बैलेंसी पूरी करनी है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार के यौगिक का IUPAC नामकरण क्या होगा, IUPAC नामकरण क्या होगा। तो देखिए, यदि हम इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 पर एल्कोहल ग्रुप लगा है, इधर से 1 2 3 और 4 पर, तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। हमारी काउंटिंग जो होगी वो राइट हैंड साइड से होगी। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन। 1 2 3 4 5 6। यदि आप काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से करते तो इसकी पोजीशन 3 नहीं होती, कितनी हो जाती, 4 हो जाती। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन का संगत एल्केन होता है हेक्सेन, हेक्सेन। प्लस का क्या जुड़ना है, अनुलग्न आल जुड़ना है। तो इस यौगिक का जो IUPAC नेम है, IUPAC नाम, तो IUPAC नेम हो जाएगा, क्या होगा कि हेक्सेन, हेक्सेन
3 पर जुड़ा है आल, तो IUPAC नेम हुआ हेक्सेनाल 3, हेक्सेनाल 3 या हेक्सेन 3 आल। तो आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ कार्बनिक यौगिक दिए हैं, हमें इन कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण करने हैं। कोई आकार दिया है स्वास्तिक के आकार का, M के आकार का, Z आकार या T, तो कह रहे हैं इन प्रकार के यौगिकों के IUPAC नेम क्या होंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम इन यौगिकों की खुली संरचना बनाएंगे। कैसी संरचना? खुली संरचना बना रहे हैं। तो खुली संरचना के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए मिड में कार्बन है, तो यहाँ कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन। यहाँ पर भी है कार्बन, यहाँ पर भी है कार्बन, यहाँ पर भी है कार्बन, यहाँ भी है कार्बन। इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 कार्बन दोनों साइड से हैं। ये कार्बन कॉमन है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब कह रहे हैं इस यौगिक का IUPAC नेम क्या होगा। तो आइए, सबसे पहले हम काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला। तो देखिए 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हुए। तो इस यौगिक का जो IUPAC नेम है वो क्या होगा? देखो 5 कार्बन तो हो गए, 3 नंबर पर ये C2H5 लिखा है और इधर भी 3 नंबर पर C2H5 लिखा है, तो 3 पर 2 बार एथिल लगा है, 3 नंबर पर 2 बार एथिल है। तो हम क्या लिखेंगे? 3,3 डाई एथिल, 3,3 डाई एथिल। 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? पेंटेन होता है। तो 3,3 डाई एथिल पेंटेन इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण है। अब आ जाइए, M आकार का जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है, तो कह रहे हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले हम इस कार्बनिक यौगिक की खुली संरचना बनाएंगे। कार्बनिक यौगिक की खुली संरचना, तो देखिए यहाँ पर C, यहाँ C, यहाँ पर C, C और C। देखिए एक कार्बन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कार्बन की बैलेंसी 4 पूरी करनी है, इसलिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी कितने? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बनिक यौगिक की काउंटिंग करनी है, तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन। मतलब कुल मिला के एक सीधी श्रृंखला हो गई। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध व उनकी एक सतत श्रृंखला होती है, उन्हीं को हम एल्केन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन। तो इस यौगिक का जो IUPAC नेम क्या होगा? तो इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम पेंटेन होगा। क्या होगा? पेंटेन। तो कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम पेंटेन। अब आ जाइए 11वें नंबर क्वेश्चन में, ये Z दिया है, Z दिया है, कह रहे हैं ये कार्बनिक यौगिक है और हमें इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामनक्लेचर करना है। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले इसकी हम खुली संरचना बना देंगे। देखिए 1 कार्बन 2 3 4, तो 1 कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ऐसे ही तो Z बनता है।
ठीक, अब यहाँ पर बैलेंसी पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब कह रहे हैं कि इस यौगिक का जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सबके मध्य सिंगल बॉन्ड, कोई साइड चेन नहीं, तब इसका हो जाता है IUPAC नेम। 4 कार्बन पर ब्यूटेन होता है, 4 कार्बन पर IUPAC नेम ब्यूटेन होगा। ठीक, अब आ जाइए आगे। जैसे ये टी दिया है, टी आकार का कोई, टी शेप का कोई कार्बनिक यौगिक है, तब कर रहे हैं इसका IUPAC नेम क्या है। तो सबसे पहले इस कार्बनिक यौगिक का हमें, इस कार्बनिक यौगिक की हमें खुली संरचना बनानी है। तो खुली संरचना के लिए कार्बन कार्बन कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब कार्बन परमाणु की बैलेंसी आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस कार्बन पर 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। तो जनक श्रृंखला के चुनाव के लिए कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला 1 2 3 कार्बन परमाणुओं की जो है लंबी श्रृंखला है। तब इस प्रकार के यौगिक का जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम, देखिए 2 नंबर पर प्रफिक्स जुड़ा है मेथिल, 2 नंबर पर प्रफिक्स जो है मेथिल है। तो 2 मेथिल, 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा है। आगे नाम क्या हो जाएगा, संगत एल्केन, चूंकि 3 कार्बन है, सबके मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मेथिल प्रोपेन कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण है। तो आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।